किस तरह से राजा भोज को वो चमत्कारी सिंहासन प्राप्त होता है जिसमें अद्भुत 32 पुतलियाँ थीं। उन्हें सिंहासन प्राप्त करने के बाद महाराजा भोज उस सिंहासन पर आसीन होने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें सब पुतलियाँ एक एक करके रोक करके महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में बताते हैं। 7वीं पुतली ने बताया। अब आगे 8वीं पुतली पुष्पवती उनसे पूछती है कि महाराजा भोज, क्या आपके अंदर यह गुण है? तो दोस्तों क्या पूछती है 7वीं पुतली पुष्पवती, अब हम इस कहानी में देखते हैं। तो इसके पहले कि हम इस कहानी में, इस ज्ञान में डूब जाए, इस कहानी ज्ञान में डूब जाए, कि दोस्तों एक बार फिर आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दें। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब अपना ज्ञान बढ़ाएं और आगे बढ़ें। मित्रों आगे बढ़ें। दोस्तों ये कहानी अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए मित्रों कहानी को शुरू करते हैं। फिर एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। 8वीं बार राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार पहुँचे। रोज रोज पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की महानता के किस्से सुनकर वह तंग आ चुके थे। फिर भी सत्ता और उस सिंहासन का मोह उन्हें राज दरबार खींच लाता था। इस बार उन्हें 8वीं पुतली ने राजा विक्रमादित्य के सिंहासन बैठने से रोक दिया और उनकी महानता का एक किस्सा सुनाया। राजा विक्रमादित्य को अपने दरबार में सुंदर चीज़ें रखने का बड़ा शौक था। एक दिन उनके दरबार में एक बढ़ई आया। उसके पास साज सज्जा से कई सामान थे। बढ़ई को देखते ही दरबान उसे सीधे राजा के पास लेकर गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे देखकर पूछा, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो इस महल की शोभा बढ़ा सके, इस शोभा बना सके, फिर हमारे काम आ सके? महाराजा विक्रमादित्य ने उस बढ़ई से पूछा। बढ़ई ने कहा, महाराज सामान तो बहुत है, लेकिन आपके लायक मुझे यह काठ का घोड़ा लगता। राजा ने दूर से उसे देखा तो वह लकड़ी का घोड़ा नहीं, असली घोड़ा लग रहा। कुछ देर सोचने के बाद विक्रमादित्य ने बढ़ई से पूछा, जरा इसकी खूबियाँ तो बताओ। उनके सवाल के जवाब में बढ़ई ने कहा, हे राजन, आप इसे देख ही चुके हैं। इसे कुछ ऐसे बनाया गया है कि यह असली घोड़ा लगता है। साथ ही इस पर कोई सवार हो जाए तो यह इतनी तेजी से दौड़ता है कि व्यक्ति हवा से बातें करने लगे। इसे ना कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी तरह के देखभाल के। बिना किसी खर्च के यह आपकी सेवा करता रहेगा। राजा यह सब बात सुनकर खुश हुए। उन्होंने बढ़ई से उस काठ के घोड़े को कीमत पूछी। बढ़ई ने कहा, देखिए महाराज, आपसे क्या छुपाना है, आप तो इतने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। मेरे पूरे जीवन की मेहनत यह काठ का घोड़ा ही है। इसे बेचने की कीमत मैं कैसे लगाऊं? आप जान ही गए होंगे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी से बनाने में दी है। अब खुद ही इसका मोल लगाकर पैसे दे दीजिए। विक्रमादित्य ने तुरंत मंत्री से बढ़ई को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। इतनी बड़ी कीमत सुनकर बढ़ई का मन प्रसन्न हो गया। इधर बढ़ई 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर को चला गया। उधर राजा ने काठ का घोड़ा सुरक्षित तरीके से तबेले में रखने का सेवक को आदेश दिया। कई दिन बीतने के बाद विक्रमादित्य के मन में हुआ कि क्यों ना काठ के घोड़े की सवारी की जाए, पता भी चल जाएगा कि घोड़ा कैसा दौड़ता है। उन्होंने अपने मंत्रियों से जंगल विचरण के लिए काठ का घोड़ा तैयार करने को कहा। उसे अच्छे से सजाकर अपने मंत्री भी राजा के साथ जाने को तैयार हो। उनके मंत्री भी सभी असली घोड़े पर बैठे और राजा काठ के घोड़े पर बैठ गए। राजा ने घोड़े को दौड़ने के लिए जैसे ही पैर मारा, घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा।
वह घोड़ा राजा को तेज गति से बहुत दूर ले गया। राजा ने आसपास देखा तो उनके मंत्री और दरबार के लोग कहीं दिखाई ही नहीं दे। राजा अनजान व सुनसान जगह पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद राजा ने एक बार फिर अपना पैर मारा। फिर से राजा का इशारा मिलने पर घोड़ा ऊपर आसमान में हवा की गति से दौड़ने लगा। अब राजा को घबराहट होने लगी। उन्होंने तुरंत घोड़े को जमीन पर उतरने का इशारा दिया। घोड़ा आज्ञा का पालन करते हुए नीचे आने लगा, लेकिन घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराते ही घोड़ा चूर चूर हो गया और राजा किसी जंगल में गिर गए। नीचे गिरते ही उन्होंने अपने पास एक बंदरी को देखा जो राजा को कुछ इशारा कर रही थी। विक्रमादित्य उसकी बात को नहीं समझ पाए। राजा जैसे ही जमीन से उठे तो उन्हें पास में ही एक कुटिया दिखाई दी। वहां जाकर राजा ने हाथ पैर धोए और पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लिए। अब राजा एक पेड़ पर चढ़कर विश्राम करने लगे। शाम के समय उसी कुटिया में एक सन्यासी पहुंचा। उसने भी हाथ पैर धोकर पानी पिया और कुछ पानी की बूंदों को बंदरी पर छिड़क दिया। शरीर पर पानी पड़ते ही वह बंदरी एक सुंदर राजकुमारी बन गई। उस राजकुमारी ने जल्दी जल्दी सन्यासी के लिए खाना बनाया और फिर उनके पैर दबाने लगी। सुबह होते ही दोबारा सन्यासी कुटिया से बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने राजकुमारी पर जल छिड़क कर उसे दोबारा ही बंदरी बना दिया। अब विक्रमादित्य भी नींद से जागे और पेड़ से नीचे उतरे। फिर बंदरी उन्हें देखकर कुछ संकेत करने लगी। राजा उसे नहीं समझ पाए और अंदर जाकर हाथ मुंह धोया। उसी जगह पर बंदरी आकर खड़ी हो गई। उसी समय बंदरी पर पानी की कुछ छींटें पड़ गई। देखते ही देखते बंदरी फिर राजकुमारी बन गई। राजा ने जैसे ही बंदरी को राजकुमारी बनते देखा तो वह हैरान रह गए। विक्रमादित्य ने उससे इस बारे में पूछा। राजकुमारी ने बताया, मैं कामदेव पुष्पावती की बेटी हूँ। सालों पहले मुझसे गलती से एक बाण सन्यासी को लग गया था। तब उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि मुझे उम्र भर बंदरिया बनकर सन्यासी की सेवा करनी होगी। मैंने सन्यासी को बहुत समझाया कि तीर उन्हें गलती से लगा था, लेकिन गुस्से में उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कुछ देर बाद सन्यासी ने बताया कि राजा विक्रमादित्य आकर मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे और पत्नी बनाकर अपने साथ हमेशा रखेंगे। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब सन्यासी से मुझे कुछ भेंट में मिले। राजा विक्रमादित्य सब कुछ समझ गए। उस राजकुमारी की परेशानी को देखकर उन्होंने उसे शाम को सन्यासी से उपहार मांगने को कहा और संग ले जाने का वादा कर दिया। इसके बाद राजा ने उस राजकुमारी पर पानी डालकर उसे दोबारा बंदरी बना दिया। शाम को फिर सन्यासी घर आया और उसने बंदरी पर पानी छिड़ककर उसे राजकुमारी बना दिया। राजकुमारी बनते ही उस महिला ने कहा कि उसे कुछ उपहार में चाहिए। उन्होंने तुरंत एक कमल का फूल उसे दे दिया। सन्यासी ने राजकुमारी को बताया कि यह फूल कभी नहीं मुरझाएगा और रोज एक विशेष रत्न देगा। फिर सन्यासी ने कहा, हे सुंदरी, मुझे पता है विक्रमादित्य यहाँ आ चुके हैं, तुम उन्हें बुला लो और खुशी खुशी उनके राजमहल चली जाओ। इतना सुनते ही राजा स्वयं वहाँ आ गए और राजकुमारी को अपने संग लेकर जाने के लिए अपने बेतालों को वहाँ बुला लिया। अपने बेतालों को उसने बुला लिया। अपने राज पहुँचते ही राजा को देखकर एक बच्चा रोने लगा। विक्रमादित्य ने अब उससे रोने की वजह पूछी तो उसने राजा से कहा, वह कमल मांग लिया। उन्होंने खुशी खुशी उस बच्चे को कमल दे दिया और अपनी पत्नी के साथ राजमहल पहुंच गए।
कुछ दिनों के बाद दरबार में एक व्यक्ति को रत्न चुराने वाला चोर कहकर पेश किया गया। राजा ने जब व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया, महाराज मेरा बेटा एक दिन घर में कमल का फूल लेकर आया तो रोज़ एक कीमती रत्न देता है। उन्हीं को लेकर मैं बाजार में बेचने को निकला था, लेकिन आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। व्यक्ति की इस बात को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। सिपाहियों पर गुस्सा करते हुए राजा ने कहा, बिना सोचे समझे किसी को भी चोर बोलकर पकड़ लेना सरासर गलत है। आगे से इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद राजा ने उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया। उसके परेशानी को देखकर राजा ने पूछा, बताओ यह रत्न तुम कितने में बेचना चाहते हो? वह गरीब डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया। राजा ने तुरंत दीवान को रत्न के बदले 1,00,000 मुद्राएं देने को कहा। इतना सुनाते ही 8वीं पुतली पुष्पवती ने कहा, राजा को इतना महान और दानी होना चाहिए। क्या ये सब गुण तुम में हैं? बताओ। अगर ये गुण हैं तभी इस सिंहासन पर बैठना, वरना नहीं। इतना कहकर वह पुतले विक्रमादित्य के सिंहासन से उड़ गई। उड़ गए और महाराजा भोज जैसे आगे बढ़े। 9वें दिन राजा भोज दरबार पहुँचे और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लगे। इस बार उन्हें 9वीं पुतली ने सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। उसने कहा, यहाँ बैठने के लिए तुम्हें राजा विक्रमादित्य जैसा होना पड़ेगा। ऐसा 2 बार बोला। इतना कहकर वह विक्रमादित्य के गुणों को बताने लगी और कहानी सुनाते हुए कहती है, सालों से शासन करते हुए एक बार राजा विक्रमादित्य के मन में हुआ कि प्रजा की खुशहाली के लिए एक यज्ञ कराना चाहिए। उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर कई हफ्ते तक चलने वाला विशाल यज्ञ शुरू किया। राजा रोज मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देते थे। एक दिन यज्ञ के बीच में ही गुरुकुल के एक ऋषि वहां पहुंचे। उन्हें देखकर राजा विक्रमादित्य उठकर उन्हें नमस्कार करना चाहते थे, लेकिन यज्ञ की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने मन ही मन ऋषि को प्रणाम किया। राजा की विवशता को देखकर उन्होंने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद यज्ञ खत्म होने पर राजा ने ऋषि को दोबारा प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। ऋषि ने बताया, मेरे 8 शिष्यों का जीवन खतरे में पड़ गया है। वो लकड़ी लेने के लिए जंगल गए थे और तभी वहाँ 2 राक्षस आए और उन सभी को पकड़कर पहाड़ी की ऊंचाई पर ले गए। शिष्य को ढूंढते हुए जब मैं वहाँ पहुँचा तो राक्षस ने बताया कि उन्हें माँ काली के समस्त बल के लिए तंदुरुस्त छत्री चाहिए थे, इसलिए उनके शिष्यों को पकड़ा है। साथ ही राक्षसों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई वहाँ उन बालकों को छुड़ाने के लिए गया तो वह उन्हें पहाड़ी से फेंक देगा। हाँ, अगर कोई मोटे पुरुष को बल के लिए लेकर आएगा तो वह बच्चों को छोड़ देगा। ऋषि की पूरी बात सुनने और उन्हें इस तरह परेशान देखकर राजा विक्रमादित्य ने उस पहाड़ पर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं छत्री और हट्टा कट्टा दोनों हूँ। वहाँ जाकर मैं स्वयं माँ की बलि बन जाऊँगा और आपके शिष्यों को राक्षस से छुड़ा लूँगा और छोड़ दे। राजा की यह बात सुनकर ऋषि बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने स्वयं को बलि बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राक्षसों ने ठुकरा दिया। अब स्वयं राजा की बलि ना तो राक्षस स्वीकार करेंगे और ना मैं ऐसा होने दूंगा। कुछ बच्चों के लिए प्रजा के दाता की बलि चढ़ाना गलत है। ऋषि की किसी बात को राजा ने नहीं सुना और पहाड़ पर जाने की जिद करने लगे। आखिर में उन्होंने ऋषि से कहा, देखिए मान्यवर, राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा की रक्षा करे, चाहे उसके लिए राजा को अपनी जान ही दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। राजा का हठ देख ऋषि
उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। दोनों कुछ घंटों बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। राक्षसों ने राजा विक्रमादित्य को देखकर पूछा, यहाँ आ तो गए हो, लेकिन शर्त के बारे में पता है? क्या तुम्हें शर्त के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो जवाब दीजिए। हे राक्षसगण, मुझे सब पता है। मैं अपनी इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। आप जल्दी के सारे बच्चों को छोड़ दो। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर एक राक्षस सभी बच्चों को लेकर उन्हें पहाड़ी की चोटी से नीचे छोड़ आया। अब जीवन के अंतिम क्षण में राजा ने भगवान को याद किया और माँ काली के आगे अपना सिर झुका दिया। तभी दूसरा राक्षस अपनी तलवार लेकर उनके सिर पर प्रहार करने लगा। राजा थोड़े भी परेशान नहीं हुए और लगातार भगवान का नाम जपने लगे। तभी अचानक राक्षस ने अपने हाथों से तलवार को नीचे फेंक दिया। सिर न कटने पर राजा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो हैरान हो गए। दोनों राक्षस बहुत सुंदर युवराज जैसे दिख रहे थे। उस समय पर्वत की पूरी चोटी चमकने लगी और वातावरण में फूलों की खुशबू फैल गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए और आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे। तब दोनों ने राजा को बताया कि वह इंद्र और वरुण देवता हैं जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। दोनों देव ने कहा, हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए देखना चाहते थे कि तुम अपनी प्रजा के लिए क्या कुछ कर सकते हो। अपनी प्रजा के लिए जान दांव पर लगाने में तुम संकोच नहीं करोगे। ये नहीं है, या नहीं है, यही मैं देखना चाहता था। हे राजन, आपके अंदर प्रजा के लिए इतना प्रेम देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। इतना कहने के बाद दोनों देव ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और अपने लोग चले गए। कहानी पूरी होते ही नौवें पुतले मधुमालती ने राजा भोज से कहा कि अगर आपके अंदर भी ऐसे गुण हैं तो ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ना, वरना इस बारे में कभी सोचना भी नहीं। इतना कहकर नौवीं पुतली वहाँ से उड़ गई। नौवीं पुतली की बात सुनकर राजा भोज सोच में पड़ गए और वहाँ से चले गए। जाने के बाद कुछ सोचने लगे। फिर 10वें दिन दोबारा राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए दरबार पहुँचे। तभी 10वें पुतली प्रभावती ने सिंहासन से निकलकर उन्हें बैठने से रोक दिया। प्रभावती ने कहा कि पहले आप राजा विक्रमादित्य की दयालुता की कथा सुनिए। अगर आप भी विक्रमादित्य जैसे दयालु होंगे तो सिंहासन पर बैठ जाना। इतना कहने के बाद 10वीं पुतली राजा भोज को कहानी सुनाना शुरू करती है। एक बार की बात है, जब राजा विक्रमादित्य शिकार करने अपने सैनिकों के साथ जंगल गए। चलते चलते राजा इतना आगे निकल गए कि उन्हें दूर दूर तक सैनिक नहीं दिखे। तभी उनकी नज़र एक पेड़ पर पड़ गई, जहाँ एक लड़का रस्सी डालकर उससे लटकने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर विक्रमादित्य तुरंत उस पेड़ के पास पहुँचे और उस लड़के को समझाया कि आत्महत्या करना पाप है। राजा ने आगे कहा कि खुद को मारना पाप ही नहीं बल्कि अपराध भी है, और इसके लिए मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। तुम इतने स्वस्थ हो, लेकिन ऐसी डरपोक जैसी हरकत करने के पीछे क्या कारण? ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? वह लड़का सहमी आवाज़ में बोला कि मैं अपने प्रेम की वजह से जान देना चाहता हूँ। इतना सुनकर राजा विक्रमादित्य ने लड़के से पूछा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। तब लड़के ने बताया कि उसका नाम वसु है और वह कलिंग के रहने वाला है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। युवती को देखते ही उसने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। इसकी वजह से उसे पंडित की भविष्यवाणी थी। इसकी वजह जो है उस पंडित की भविष्यवाणी थी कि वो जिससे भी प्यार करेगी उसकी मौत हो जाएगी। इसी वजह से उसके पिता ने भी उसे पैदा होते ही दूर एक कुटिया में भेज दिया था। दर्द भरी आवाज़ में युवक ने आगे कहा
कि लड़की से विवाह करने के लिए मुझे गर्म तेल की कढ़ाई से कूदकर जिंदा निकलना होगा, जो संभव नहीं है मेरे लिए। इसी वजह से आज मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। बसु की बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उसे वचन दिया कि वो उसका विवाह उसी लड़की से कराएंगे जिससे वह प्यार करता। इतना कहकर राजा अपने साथ बसु को लेकर लड़की की कुटिया में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य ने कुटिया के तपस्वी से उस युवती का विवाह बसु से करने की बात कही। इस प्रस्ताव को सुनते ही तपस्वी ने कहा, खौलते तेल की कढ़ाई में जिंदा बाहर आने वाला ही उस युवती से विवाह कर सकता। फिर राजा ने कहा, लड़के की जगह वह तेल की कढ़ाई में कूदने को तैयार है। राजा के इस आत्मविश्वास को देखने के बाद तपस्वी ने गर्म तेल की कढ़ाई मंगवाई। कढ़ाई के आते ही महाराजा विक्रमादित्य ने माँ काली को याद किया और उसमें कूद पड़े। खौलते तेल की वजह से राजा की मौत हो गई। यह सब देखकर माँ काली को अपने प्रिय भक्त पर दया आई और उन्होंने तुरंत बेतालों से राजा को जिंदा करने को कहा। काली माँ का आदेश मिलते ही बेतालों ने अमृत की कुछ बूंदें महाराजा विक्रमादित्य के मुंह में डाली, जिससे राजा तुरंत जीवित हो गए। विक्रमादित्य ने जिंदा होते ही बसु के लिए उस सुंदर लड़की का हाथ मांगा। तपस्वी ने तुरंत उसकी सूचना सुंदरी के पिता को भेजी और दोनों की शादी करा दी गई। विवाह संपन्न होते ही बसु ने राजा विक्रमादित्य को शुक्रिया कहा और खुशी खुशी लड़की के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ा। इतनी कहानी सुनाने के बाद 10वीं पुतली सिंहासन से उड़ गई और महाराजा भोज वहीं खड़े होकर 2 मिनट सोचने के बाद अपने राजमहल फिर वापस चले जाते हैं। उस दिन सिंहासन पर बैठने के बारे में त्याग देते हैं और घर जाने के बाद पूरा रात सोचते हैं। सोचने के बाद अब उनको लगा कि नहीं, ये गुण मैं ला सकता हूँ और मैं ये सर्वगुण संपन्न हूँ। फिर अगले दिन जैसे ही वह सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं बैठने के लिए, 11वीं पुतली कहती है, रुक जाइए महाराजा भोज, अभी आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। क्या आपके अंदर ये गुण है? अब महाराजा भोज सोचते हैं, अभी और कितने गुण हैं, अभी और को सीखना। फिर वह हाथ जोड़कर उस पुतली से कहते हैं, बताइए क्या है 11वां गुण। फिर वह 11वां गुण वह त्रिलोचनी पुतली 11वां गुण बताने के लिए शुरू करती। दोस्तों, 11वां गुण क्या है जानने के लिए हम अगले भाग में चलते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से देखकर अब आ सकते हैं। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मिलते हैं अगले भाग में 11वीं पुतली त्रिलोचना की कहानी लेकर। क्या वह गुण बताएगी महाराजा विक्रमादित्य के बारे में? दोस्तों, तब तक के लिए आप अपने घर जाइए, खुशियाँ मनाइए और अपने ज्ञान जो आपने सीखा है अपने दोस्तों, घरों में बच्चों को, यार दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी एक ज्ञान प्राप्त हो, वो भी अपने आप को एक बलशाली, न्यायप्रिय, संपन्न जो है समाज में इंसान बन सके। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले भाग में। प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम।